अच्छा, तो जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं उनका सब पर ध्यान रहता है। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है? चाहे प्रजा वर्ग की आत्मा हो, चाहे साहूकार हो, राजा हो, कोई भी हो, उस सबके एक माता पिता जो जो भारत के नागरिक हैं, उन सबके वो इस समय वर्तमान समय पिता हैं। और माता भी होना चाहिए एक परिवार का। इसी वजह से देखिए चारों तरफ एनजीओ जो चला है माताओं को संभालने के लिए। जो कन्याएं माताएं शोषण हो रहा है उन सभी का घर गृहस्थी में बहुत सारे तो एनजीओ चलाए हैं गवर्नमेंट ने उनका सुनवाई करने के लिए। लेकिन उनके साथ में भी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ में उनके जो असिस्टेंट माता होनी चाहिए, जो माताओं की सुने। आधी आबादी माता की है, स्त्री की, आधी पुरुषों की है। जो वो उसके समस्या समाधान करने के लिए दो होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अब हम लोगों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, संकल्प विचार दे सकते हैं हम लोग, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप को रखा गया है उनका समस्या सुनने के लिए, लेकिन बड़ा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। माता का माता सुने। एक स्त्री जितने अच्छे से समझ सकती है पुरुष नहीं समझ सकता है उसको, उसके पीड़ा को, उसके समस्या को। उसके द्वारा समाधान होना चाहिए, माता के द्वारा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बैठाए गए हैं सभी लोग, जो निमित्त बन के बैठे हैं या बैठाए गए हैं, तो पूर्वज जो होते हैं सबसे पहले उनको सबका सुनना चाहिए। अष्टरत्न आदिदेव कह तो देते हैं सभी लोग, अष्टरत्न अष्टरत्न। अष्टरत्न कौन है पता है? मुखिया हैं सभी के। और मुखिया वहाँ हैं, अगर मुखिया उस संगठन में तो फिर सबकी बात तो सुने, अनुभव हो सबको। बाबा बोले हैं ना, ब्राह्मण परिवार का भी सर्टिफिकेट लेना है तो अपनों का सर्टिफिकेट सभी दे देंगे अपने स्कूल वाले। अपने एक एरिया बना लो, अपने विचारधारा का एक सिस्टम अपना बना लो, उसी सिस्टम में जो रहे उसका एक अपना दुनिया बना लो उसी सिस्टम का, और उसी का सर्टिफिकेट ले लो। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या पढ़ाई में? ऐसा मुरली अव्यक्त वाणियों में है क्या? किसी स्कूल में ऐसा होता है? उन्हीं के स्कूल के टीचर हों, उन्हीं के स्कूल के टीचर पेपर बनाए, उन्हीं के स्कूल का सब कुछ उन्हें वही हो, बस सब कुछ। ऐसा होता है? होता है? नहीं होता है। तो फिर इस स्कूल में ऐसे कैसे हो जाएगा? इसमें ऐसे परिवार का कैसे हो जाएगा? फॉलो तो करना पड़ेगा ना, हद और बेहद। आज हद के समस्या को सबको बेहद का ज्ञान सुनाने वाले, बेहद की बात करने वाले, बेहद का परिवार बनाने वाले हद के बंधन में आ गए कि नहीं आ गए? इसीलिए आए हैं कि ये हद को बात को समझ के बेहद में लागू करो। हद का समझ लो। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है, तो कौन सा बेहद का बाप? बिंदु। जो तुम्हारा लौकिक है, जिसको बाप बना लिए हो, वो तुम्हारा बाप नहीं है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। कि इन सब हदों से पार हो जाओ, बेहद की बात करो। ये हद की छोटी छोटी बातें, ये कचरे की बातें, लगाव झुकाव प्रभाव अभाव की बातें, ये सब क्या है? हद की बातें हैं। ये हद की व्यवस्था है, ये हद की अवस्था है, ये बेहद की नहीं है। मोल्ड इज गोल्ड की बात अगर आप लीजिए तो हर स्थिति परिस्थिति में हर लोगों के बीच में रह ले, घुटन न महसूस हो। ऑलराउंडर सेवाधारी का मतलब क्या है? सब संगठनों में राउंड लगाइए, सब बाबा के बच्चे हैं। जो 12 संगठन 18 संगठन है, सब बाबा के बच्चे। आप सबसे मिलिए, सबको बुलाइए, सबका सुनिए, सबका समझिए, असमाधान करिए, और बाहरी दुनिया को एक सैंपल दिखाइए कि ये है हमारे ईश्वर का जो बच्चे हैं, ये ईश्वर के बच्चे हैं, इनका सेवा था इतने दिन से। ये परिचय दीजिए अपने सभा में, अपने स्टेज पर ऐसे ऐसे को बुलाइए और आप दीजिए, क्योंकि आप जिम्मेवार हैं। आपकी बात दुनिया सुनेगी, क्योंकि आपके पास पब्लिक ज़्यादा है, और उस पब्लिक के बीच में उन आत्माओं को आप रखिए
बताइए उनका परिचय, वो दीदी दादियों का जो परिचय दिया जाता है ना, सुनाते हैं ना, दीदी का बाल्यकाल में ऐसे रही, ऐसे ऐसे ज्ञान में आई, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, बस इतना ही ना। यहाँ यहाँ सेवा में गई, ये पुरस्कार मिला, बस इतना ही होता है, कुछ और होता है? दीदी दादियों का अनुभव इतना ही है ना। लेकिन उससे भी बैठे हुए हैं पूर्वज, जो नजर में नहीं है, बाप के नजरों में जो हैं वो इन दुनिया वालों के नजर में नहीं है। कौन सी दुनिया? बीके की जो इतनी बड़ी दुनिया या अन्य संगठनों का, उन लोगों के नजर में वो बच्चे नहीं हैं जो बाप के नजर में हैं। आना तो बाबा कहते हैं कि जो उनके रजिस्टर में जिनका नाम है, बाप के रजिस्टर में उनका नाम नहीं है। बाप अनपढ़ को क्या बनाते हैं? नॉलेजफुल बनाते हैं अनपढ़ को, और अनपढ़ के आगे सभी भरी ढोएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? हाँ। आप सभी अपने को सभी लोग पढ़े लिखे समझ रहे हैं ना, इस हिसाब से वो एकदम अनपढ़, कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे आदिवासी बताइए, अनपढ़ ही तो होते हैं। एक आधुनिकवासी है, साइलेंस है, साइंस है, दोनों को मिलना है, दोनों का संगम होना है। लेकिन सभी लोगों का मानते हैं 12 राशि है, 12 वैरायटी है, 12 क्वालिटी है, 12 संगठन है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान को लेकर के हाथ तो मिलाएं, अच्छे से मिलें तो सही आपस में। फिर अपने अपने घरों में जो अनेक घर के लोग, शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आते हैं, ठीक आते हैं, फिर अपने अपने खाते पीते हैं, फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी अपने अपने संगठन को अपने अपने एरिया से ले करके इकट्ठा होइए, आप फिर अपने अपने संगठन, अपने परिवार को, बच्चों को, अपने उसको लेके चले जाइए। किसी के अंडर में थोड़ी यहाँ रहना है, और उसी अनुसार आप करो। लेकिन सबको यथार्थ का पता तो चले कि हाँ, इस बाबा के पढ़ाई का रिजल्ट क्या है, इसका गवर्नमेंट कहाँ है, ईश्वरी गवर्नमेंट कहाँ है। अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के आप सीएम बन के रहिए, राज्य सरकार बन के रहिए। ये तो सबको छूट दी जा रही, क्योंकि आपके राज्य का, हम लोगों को क्या क्या जरूरत है उठाने की ठेका? हम लोग क्यों लें? बाहरी दुनिया में भी तो ऐसे ही जिम्मेवारी दी जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो जहां का रहता है, बहुत पहले से सेवा किया हुआ है, उसी को सीएम बना दिया जाता है, बनाया जाता है कि नहीं? उसी तरह के लोगों को बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में सौंपा जाता है। ऐसे ही अपने अपने राज्य के जो आत्माएं जितना भी सेवा की हैं, इकट्ठा बैठ के समझ के इसमें ईश्वरी गवर्नमेंट कौन है, ये पता लगाना हमको। हम सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इसमें पावरफुल ग्रुप एक कौन है जो सबको लेकर के चलना चाह रही है, सबसे मिलना चाह रही है, सबको समाना चाह रही है। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का ग्रुप, संगठन, सनातनी विद्यालय का, जहां पर गीता पर मेन बीज बीज बातों का जो है रियलाइज कराया जा रहा है, प्रकाश में लाया जा रहा है, प्रकाश में डाला जा रहा है सबको। जो स्मृति से समर्थी दिलाई जा रही है, रियलाइजेशन कोर्स। तुम बच्चों को कोर्स नहीं कराना है, उस कोर्स का फोर्स भर देना है बस। और फिर क्या, परखो, पहले परखो, एक एक को परख करके देना है, अर्थात वारिस तैयार करो, एक एक को ज्ञान सुनाएगा। और उसके 3 काल को आप जानो, बायोग्राफी उसका, जब से वो बीके में आया और उसके बाद से कितने संगठनों में गया, क्या किया। तो ये वंडरफुल सेवा एक परिवार के जैसे, पहले बाबा क्या बोले हैं कि संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही हैं, उनको आप संबंध में ले आओ और उनको निर्भय बनाओ कि यही ये संगठन है जहां हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे उसको कहाँ पहुंचाओ? ठिकाने पर, ठिकाने पर पहुंचाओ। तुम कौन हो? सेल्वेशन आर्मी हो ना, सबको सेल्वेज करने वाले, सबको ठिकाने पर पहुंचाने वाले। बोला है कि नहीं बोला है? तो कौन से ठिकाने पे कौन लोग ले जा रहे हैं? सभी ठिकाने से भगा दिए, ठिकाना ही नहीं मिल रहा है किसी को। कौन से ठिकाना की बात किया है? तो जब सभी लोग जब इकट्ठा होंगे तब तो पता चलेगा। अपने संगठन को लेकर के जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं, पार्लियामेंट में बुलाया जाता है ना, संसद भवन में लोकसभा भी होता है, बैठक होती है, सभी बैठते हैं, बुलाते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस ज्ञान को लेकर के सभी लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अपने अपने लोगों का मीटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्लास हो रहा है, लेकिन जो इस ज्ञान को लेकर के जितने संगठन है हर राज्य में,
जो संगठन क्लास चल रहा है उन लोगों को इकट्ठा होकर के समझने की बात है। ठीक है। अच्छा, तो माताएं भी घर में रहती ईश्वरीय सेवा पर हैं। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने। ठीक। अच्छा, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। अभी क्या है, जब कोई नहीं सुन रहा है तो हम बच्चे को क्या करना है, आप बताइए। इतने दिन से क्लास डाला जा रहा है, मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, फिर भी नहीं कोई सुन रहा है, तो अब बाबा क्या कर रहे हैं, अब क्या करना हम लोगों को, अब शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन। और जो यथाशक्ति है वो होमवर्क जो मिल चुका है 69 से ही 2008 तक के होमवर्क पर विशेष ध्यान दिलाना है। उसके बाद का तो सबके सामने है ही है, लगभग काफ़ी समझदार हो गए हैं सभी लोग। तो अव्यक्त वाणी का जो होमवर्क मिला हुआ है उस होमवर्क को सभी संगठन वालों को याद दिलाते रहना है। सनातनी विद्यालय में अव्यक्त वाणी का जो भी होमवर्क मिला हुआ है सभी बच्चों को वो होमवर्क याद दिलाना जारी रहेगा। सबको बुलाने के लिए, ध्यान खिंचवाने के लिए, मिलने के लिए, मिलाने के लिए और सबको सहयोग देने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। इसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मिल करके अपने परिवार की बात है। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट का हम सहयोग क्यों लें? फिर बाबा की बदनामी है, वाणी की बदनामी है, जिम्मेवार आत्माओं की बदनामी है। बाबा के ब्रह्मा बाबा के दादा लिख रहा है, दाढ़ी की लाज रखनी है ना, तुम बच्चों को दाढ़ी की लाज रखनी है बाबा के। तो सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना। शुभ भावना और कामना का मतलब क्या है, करना। जो हमारे परिवार में है उनके चलो हम करें, नहीं वो चाह रहे हैं तो हम लोग तो करने के लिए तैयार हैं। बाहरी दुनिया में जो गवर्नमेंट के लोग बैठाए जाते हैं उनको करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है। तो बाहरी दुनिया का समस्या उनके पास जाए या ना जाए, लेकिन उनको तनख्वाह मिलती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा बैठे हुए होते हैं, चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है। वो बैठे बैठे क्या करें, सेवा करें ना करें, मतलब प्रैक्टिकल करें ना करें, वो आत्माएं जब कोई समस्या आएगा उनके ऑफिस में तभी तो वो जाएंगे, नहीं तो क्यों जाए, कहें तुम्हारे घर समस्या नहीं है, तुम्हारे घर समस्या नहीं है। हमारे ऐसे नहीं, उस गवर्नमेंट के बाहरी दुनिया के जो गवर्नमेंट होते हैं ऐसे तो सेवा नहीं करते हैं ना। ठीक ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट के आत्माएं सनातनी विद्यालय से नियुक्त कर करके हर डिस्ट्रिक्ट में बैठा दी गई हैं और वो जांच कर रही हैं, वाच कर रही हैं, सभी संगठनों का ध्यान दे रही हैं, रिपोर्ट पहुंचा रही हैं। वो नियुक्त कर दी गई हैं, चाहे आप जाओ या ना जाओ, लेकिन तुम लोगों का जो भी कारोबार चल रहा है तुम लोगों के सहयोग से ही सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग हमें चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग अगर गवर्नमेंट को ना दिया जाए तो क्या कर लेगी वो? ऐसे ही आम जनता के अगर ये लोग नहीं सुन रहे हैं, बड़े लोग, तो छोटे लोग जो बच्चे हैं सच्चे सच्चे भोले भाले वो तो सुन लें और अपने धर्म में वापसी कर लें, रिटर्न हो जाइए, टर्न हो जाइए। तो वही मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो भाई। चलो इन्हीं लोगों से दोस्ती करके अपना वो कर, कम से कम ये सब तो सुख शांति से बने रहे। इन्हीं लोगों का दुआ ले लेंगे, बच्चों का ही, बड़ों का तो मिलने वाला नहीं है। शुभ भावना नाम तो है, कामना काम तक लेकिन नहीं आ रहा है। कामना का शुभ भावना शुभ कामना का मतलब काम करिए शुभ, और शुभ यही होगा जिसमें शुभ कार्य उसे कहते हैं जिसमें सबका लाभ हो। समझ में आया? शुभ कामना शुभ भावना उसी को कहते हैं जिसमें सबका लाभ हो। और सबका लाभ कहाँ हो रहा है? जिसका लाभ होना चाहिए, जो एग्रीमेंट जो पॉलिसी समझ करके साप्ताहिक कोर्स करके इनके पॉलिसी को समझी, स्वीकार की और कर दी, और वो आत्माएं मर गई। जैसे पॉलिसी में क्या समझाया जाता है जब जीवन बीमा होता है तो, कि आप मर जाओगे तो आपका पूरा ये रिटर्न किया जाएगा। बोलिए। कांजीलाल जी मेहता जो ओ माय गॉड का जो पिक्चर है, ध्यान से सभी लोग थोड़ा देख लो। वो गवर्नमेंट से ये भगवान के ऊपर केस किया था और जीत हुई थी कि नहीं हुई थी, उसमें पूरा कहानी हम लोगों को समझ में आ जा रहा है। इस जो मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के जो दुनिया बनाई गई है उसमें जो भी कारोबार चल रहा है।
ये हम ही लोगों के संकल्पों ही तो टच होकर के ये सब सीखने के लिए जो पिक्चर बनाई जाती है, पिक्चर से बड़ी जल्दी समझ में आता है कोई भी बात। जैसे कबूतर दिखा दिखा के समझाया जाता है, ग शब्द को गमला जरूर दिखाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो उसको गमले का सिर्फ क का बात नहीं रहेगा, कमल कलश का आगे का फिर क्या होता है, फिर पढ़ते जाते हैं, इनको पता चल जाता है उसके आगे का मतलब क्या होता है। ऐसे ही जो मुरली अव्यक्त वाणी धारणा का सार, प्रश्न है, उत्तर है, जिंदगी भर यही चलता रहेगा। प्रश्न है, ये उत्तर है, ये वरदान है, पूरा जीवन भर करने के लिए नहीं आना है। फल पक गया तो बीज को लेकर के, बीज बातों को लेकर के वो कहाँ आना है, सेवा में अब लग जाओ। ये सूखा सूखा जीवन रूखा रूखा क्यों बना के आप सभी बैठे हो? थोड़ा रंगीन रंगीन में आ जाओ। आखिर चुंदरी पहनते हैं, मुकुट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सारे सनातन धर्म का सिस्टम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? मुकुट लगाएंगे, गीत गाएंगे, गीत संगीत इस सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तो थोड़ा सिस्टम में आइए। भले यूनिफॉर्म पहने रहिए आप लोग, लेकिन कुछ और भी है। थोड़ा सा मुक्त करें, सभी लोग जीवन मुक्ति दें। पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है बाबा का, तो बाबा का ये संदेश इस तरह का नहीं है जो आप सभी कर रहे हो। यहाँ बुराई नहीं है, न बड़ाई है, न लड़ाई है। यहाँ पर सच्चाई और सफाई है। सच्चे दिल पर साहब राजी। हम लोगों को भी रहने आता है, सोने खाने पीने आता है, क्यों पड़े इस लफड़े में बिना वजह का? लेकिन नहीं मौन हो पा रहे, शक्ति नहीं मौन होने दे रही है, नहीं रहने दे रही, नहीं नींद आ रही है। 24 घंटे यही लगा हुआ है कि कैसे यथार्थ बोध हो आत्माओं को, कैसे जाने उस वास्तविकता को। जैसे हम लोग बंधे थे ऐसे सभी लोग बंधन में बंध गए हैं। खैर, तो पॉलिसी का मतलब समझ गए ना? तो जो पॉलिसी अर्थात जो साप्ताहिक कोर्स क्या है इन लोगों का, पॉलिश किया जाता है ना, सबकी बुद्धि को समझाया जाता है ना पॉलिसी। और किसी संगठन में तो ऐसा नहीं होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का बंधक बना करके भगवान आया हुआ है, देखो इनमें भगवान आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बोलिए, ऐसा है क्या किसी संगठन में? तो किसी संगठन में इस तरह की लड़ाई नहीं है। सब लोग आते हैं, हफ्ता दिन में मंदिर जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, या महीने में एक बार सत्संग करेंगे, जो रहेगा चढ़ाएंगे, बजाएंगे, अपने लौकिक घर व्यवस्था में आ जाएंगे। वहाँ कोई जा रहा है क्या लड़ने, कहने, सुनने? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहाँ पॉलिसी नहीं है। वहाँ पर ये पॉलिसी नहीं है जो पॉलिसी यहाँ दी गई, समझाई गई है, जो एग्रीमेंट किया गया है स्टूडेंटों के साथ, घर गृहस्थ वालों के साथ, परिवार बना करके उनके साथ। तो जब पॉलिसी के आधार से क्या समझाया जाता है कि हर महीने आप जमा करो, अगर इतने दिन तक जमा करोगे तो तुमको इतना लाख मिलेगा, और फिर धीरे धीरे आप जमा करोगे, आपके जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार की भी इसमें सुरक्षा हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। मन भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का पॉलिसी में क्या रहता है, सुरक्षा हो जाती है। शरीर की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ध्यान दीजिए हाँ सभी लोग। तो यहाँ पर भी पॉलिसी समझाई गई है हर संगठन वालों के द्वारा, मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के। तो जब क्या होता है कि वो मर गई, अर्थात आपके संगठन से मार दी गई, या तो मर गई खुद, दोनों में आप जिम्मेवार हो। अगर वो निकली है तो भी आप जिम्मेवार हो, अगर निकाली गई है तो भी। निकल गई माने मर गई, या आप निकाल दिए माने मार दिए। तो जो एग्रीमेंट किए थे, पॉलिसी समझाए थे, तो उसका उतना वापस करना पड़ेगा। ये जब बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट का सिस्टम है, बाहरी दुनिया के पॉलिसी का सिस्टम है, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में क्या सिस्टम नहीं होगा क्या? जिम्मेवार आत्माएं, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाने वाली, वसुधैव कुटुंब की स्थापना करने वाली, पूरे दुनिया को अपना परिवार बना करके लेके चलने वाली। तो इसमें इतने को तो अपना परिवार बना लो, दुनिया की बात बाद में किया जाएगा। जो इस अपने संस्था में, अपने संगठन में मुरली अव्यक्त वाणी को लेके जो एंट्री ही नहीं की है इन संगठनों में, उनके पास आप क्यों जा रहे हो? अपने धन का सहयोग उनके पास क्यों जा रहा है? अपने परिवार का समय उनके पास क्यों जा रहा है? इस परिवार में रहे ना, सभी लोग अंडरग्राउंड हुए ना अपने अपने परिवार को लेकर के, लॉकडाउन में अपने व्यवस्था को लेकर के। तो सभी लोग रियलाइजेशन, यथार्थ का बोध करने के लिए लॉकडाउन हुआ है सभी के लिए। तो जब मर दी गई या मार दी गई तो ये बुराई नहीं है। अगर बाहरी दुनिया को आप ले लीजिए, जनता का, तो यथार्थ है, अपने परिवार में उसका अधिकार है, वो तो अधिकार के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हर एक को क्या चाहिए?
भोजन, भूख लगती है सबको, चाहे चींटी हो, चाहे राजा हो, रंग हो, कोई भी हो, भूख सबको चाहिए। शरीर की सुरक्षा भी सबको चाहिए, और मान सम्मान भी, समाज में प्रतिष्ठा, एक स्वमान का सम्मान होता है, सबको चाहिए। और सबके जब शरीर रूपी रथ है तो जन्म तो सभी लोगों ने लिया है ना, माँ के गर्भ से ही तो आए हैं, उसका भी ध्यान दो। जो तुम्हारे शरीर रूपी रथ का जन्म दिया, जो माँ जिसके रास्ते आए हो, जिस रास्ते, जिस गर्भ में पल के, सबसे पहले उसका दुआ जाके सब लोग ले लें। आज जिसकी माता पिता मर गए इस यात्रा में, वो बैठ करके उनके आत्मा की शांति के लिए वो माफ़ी मांगे, रियलाइज करें उन पूर्वजों को। कहते हैं ना, तुम्हारे पूर्वज चिल्ला रहे हैं, क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? तुम ही उनको मुक्त करोगे, मुक्ति दोगे। तो जो छोटे छोटे होते हैं उनको मुख अग्नि दिया जाता है ना, उनको मुख में क्या डाला जाता है? अग्नि डलवाते हैं कि नहीं? जब मर जाते हैं तो क्यों डलवाते हैं? क्यों ऐसा सिस्टम है? सनातन धर्म में जलाया जाता है, तो जलाने वालों से, जो जो अपने बॉडियों को जलाते हैं, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को स्वीकार किए हैं, सिर्फ उन्हीं आत्माओं से मेरी बात हो रही है कि अपने धर्म को, अपने शक्ति को पहचानो, अपने धारणा को पहचानो, तभी सुरक्षित रहोगे। नहीं तो ये लॉकडाउन लंबे समय तक चलेगा। चलेगा भी तो क्या होगा कि अपने अंदर के दीपक सबसे पहले जला लो। सभी लोग जलने वाला है ना, जलाने के लिए बोला गया है ना। रविवार रब का वार है, वो है सूर्य का प्रकाशित करने वाला, और सूर्य के बच्चों का भी है। अरे सूर्य, चंद्रमा और तारे बच्चे हैं ना परिवार के, तो सब लोग अंतरात्मा में रोशनी, अपने आत्मा के दीपक अभी जली नहीं है किसी की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले धर्मराज का दीपक जलता है ना, एक दिन पहले घुरहिया दिवाली मनती है ना, उसके बाद सबका शुरू होता है, तो शुभ माना जाता है। तो पुराने दीपक का पहले पुराना दीपक जलाते हैं, नए दीपक नहीं। पुराना दीपक, जो सबसे पुराना दीपक होगा, जलाएंगे और घूर पर ले जाएंगे, घूर पे बाहर कचरे में डाल रखते हैं पहले। तो कूड़ा कचरा है, कूड़े कचरे पर क्यों करते हैं ऐसा? इसका भी रहस्य होता है। तो पहले इस तरह का हम लोग टोटका कर लें थोड़ा सा, तो जो झटका लग रहा है समय की शक्ति का, वो खटका खत्म हो जाएगा सबका। निश्चिंतता आएगी, निर्भयता आएगी, स्वतंत्रता आएगी। फिर सोमान की सीट पे सेट हो सकते हैं, फिर मुक्त हो सकते हैं, फिर सबकी दुआ के, तभी आप कैच भी कर सकते हो, तभी आपकी दुआ जा भी सकती है। नहीं तो आप क्या करें? शर्म आ रही है, अंदर अंदर घुट रहे हैं, लाइन क्लियर नहीं हो रही है, तो बस इस समय ना, वर्तमान समय में मनसा सेवा करो। अब किसी का सुनना नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर ना विश्व की आत्माओं का शांति का दान दो। अरे ये कौन सा मशीन खोलने के लिए हो गया है? सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी बन रहे हैं लोग। ये ज्ञानियों को अज्ञानी बनाना है, लेकिन यथार्थ का बोध करके आप बनिए अज्ञानी। अज्ञानी तो बनना ही है, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मर जाते हैं तो वापस करते हैं, लौटाते हैं ना, तो जीवन का बीमा हुआ ना सबके। तो जीवन का जब बीमा हुआ है, तो जब एग्रीमेंट हुआ है, ये पॉलिसी है, तो भाई इस हिसाब से तो खतरे में सब लोग आ गए, बंधक में भी आ गए। और आप सभी कितना, अरे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के भी ऊपर ईश्वरी गवर्नमेंट है, जिसके लिए ईश्वर की चक्की चलती बहुत धीमी है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। ये वही है प्रकृति माँ की चक्की। किसकी है? माँ की। दो पार्ट है उसमें, और एक कीली है, सत्य की कीली है। देखे ना, दो पार्ट है, एक स्थिर रहता है, एक चलता है, और सबको पीसा जाएगा। आज जो उसके पास रहेंगे सत्य के साथ, सत्य के साथ माता पिता जो दो चक्की के बीच में आ गए, वही सुरक्षित हैं, वही सुरक्षा है, वही उनका कवच है। सत्य, सत्य अर्थात पवित्रता। बाबा क्या बोले हैं? ब्रह्मा बाप ने अगर गाली खाई तो पवित्रता के कारण खाई। ऐसे ही वर्तमान समय जो आत्माएं गाली दे रही हैं, वो पवित्रता की, सत्यता की वजह से ना, कि सत्य को नहीं छोड़ सकता, सत्य को समझ भी नहीं रहे, आज जजमेंट सुना रहे हैं, सभी जज बन रहे हैं। दो आत्माओं के मिलन को क्या बता रहे हैं? अरे वो तो उसका क्या है, कोई लवर है वो तो, अरे वो लवर ही खबर रखते हैं, वो अदर के बाद मिलते हैं। ब्रदर मदर जो साथ संबंध बताया ना, क्या किसी भी आत्मा का जब जन्म लेती है तो मदर फादर, फिर संबंध में आई तो फिर ब्रदर और सिस्टर, इसके बाद उसका क्या है? अदर,
अदर में सब आ जाते हैं, नात, रिश्तेदार, दूध वाला, सब्जी वाला, समाज, प्राणी और बाहर के सभी लोग आ जाते हैं अदर में। एक है लवर, लव, जिससे हम करते हैं जीवन में, ये गॉड गिफ्ट होता है, बहुत बड़ी, जो क्या 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जो यथार्थ प्रेम होता है, सत्य, स्नेह, पवित्र प्रेम, उसमें उम्र, जाति, बात कुछ भी नहीं होता है। वो जो किसी का जो चखा ही नहीं, हो क्या जानेगा उस प्रेम का महत्व को। सत्य, सत्य प्रेम, बाबा क्या बोले हैं 74 की अव्यक्त वाणी में है ये। तुम बच्चे भी खेल खेल में जो मेल होता है, अविनाशी मेल होता है, ये विनाश नहीं होता इस संबंधों का। और 1-2 की पढ़ाई थी, अगर 1-2 आत्माओं के मिलने से इतना बड़ा अगर रिजल्ट निकल रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है, तो स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, न कि अपमान करना चाहिए। कितना अहंकार है, कैसे मरेंगे सारे। अच्छा, तो सिर्फ वाणी की सेवा, अभी तो पॉलिसी समझ में आ गई ना, ठीक है, तो वो देना है जिम्मेवारी, तो क्योंकि बाहरी दुनिया में नहीं छोड़े जा रहे हैं तो। अच्छा, तो शुभ भावना रखना भी सेवा। जब शरीर रूपी रथ है तो शरीर रूपी रथों का भी सिस्टम बनाया गया है बाहरी दुनिया का, गवर्नमेंट बेहद का, और बेहद में भी इसी शरीर में रह के जो बेहद का सिस्टम, जो मुख वंशावली या कलम लग रहा है, बेहद का ये परिवार है, तो शरीर सहित ही तो बेहद का परिवार बना है। तो समझने के लिए सब लोग, उससे भी ऊपर कुछ है ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है और सब कुछ होता है। तो वृक्ष में जो फल है उसके पास बीज होता है, पत्तों के पास नहीं। बीज बातों को कैचिंग वही करती हैं, कैच करती हैं वही आत्माएं, ठीक। अच्छा, सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों सेवाएं करने आती है ना। अच्छा, कोई आपको गाली भी दे दे तो भी आप शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ो। ये किस पर आ रही बात। वर्तमान समय में सनातनी विद्यालय में जो भी आत्माएं सेवाधारी हैं, जिम्मेवार आत्माएं, उन सबको सभी बच्चे गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अनेक संगठन वाले गाली क्यों दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं। बाहरी दुनिया का तो छोड़ दो, लौकिक वालों को छोड़ दो, लेकिन इस परिवार में जो 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 शिष्टाचार सीखना था, सभ्यता, सत्यता नहीं है, ये भी चला गया। मैनर नहीं है। जो माता की बुराई करता है वो सनातन धर्म का नहीं है। जो माता का सम्मान नहीं किया वो सनातनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी आपको गाली भी देता है तो भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़े। तो हम लोग क्या करें, इन सबों की अवस्था को देख करके क्या दया आ रही है, फिर भी शुभ भावना, शुभ कामना हम लोग रख रहे हैं ना। शुभ कामना कर तो रहे हैं, शुभ कामना माने कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि अब आ जाओ। भावना है तब तो कर रहे हैं। जिसका शुभ भाव रहता है उसका प्रैक्टिकल पेपर क्या है, मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण है आपका वचन और कर्म। तो जिसका भाव शुभ है वो काम करता है। शुभ भावना और शुभ कामना ब्राह्मणों का काम है, कुछ न कुछ देना। तो कुछ न कुछ हम लोगों को देना पड़ रहा है, बीज बातों को देना पड़ रहा है ना, दिया जा रहा है ना। अब क्या करें, नहीं सब लोग सुन रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भाई ले लो। मजबूर होंगे सब लोग, लाइक की बटन दबाएं ना दबाएं, लेकिन सब्सक्राइब सबको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करना ही है, नहीं तो पूरा नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा थोड़ा मिल के बस रट्टा लगा लगा लड़ते रहो, लड़ाते रहो, बस यही करोगे यही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, तो गाली भी सुन रहे हैं हम लोग, फिर भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं आखिर हैं तो आपके ब्रदरहुड ना, ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना, हैं तो आप ही के भाई बहन ना। बोला है कि नहीं बोला है। बस दया आ रही है, क्योंकि उसको रियलाइज नहीं है, नहीं समझ पाने के कारण ही तो लड़ रहा है। जिस दिन समझ जाएगा नहीं लड़ेगा। आप सभी तो एक समय था जो कितना अंदर से निगेटिव था, विरोध था, अंदर अंदर था ना, लेकिन जब समझ गए तो सरेंडर हो गए ना, समझ गए ना, सम्मान करने लगे ना। ऐसे ही उन आत्माओं का भी एक दिन आ जाएगा। हम सभी मनसा सेवा करें बैठ करके। हम लोगों के लिए मनसा सेवा हम लोगों के लिए है कि जितना हो सके मनसा सेवा करेंगे कि उन आत्माओं की बुद्धि चेंज हो जाए, क्योंकि त्याग किया है उन सबों ने, घर से निकल गए जाने अनजाने में, अनेक संगठनों में भटके हैं, भटकाने के भी निमित्त बन गए। उन लोगों के ऊपर ग्रह चढ़ा हुआ है,
तो वो ग्रह उतर जाए। हालांकि जो ग्रहण लगा हुआ है तो दे दान तो छूटे ग्रहण, माना वो दान ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दे दान तो छूटे ग्रहण बोल दिया। और फिर बोला है ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब पंडितों का, जो पंडित बन के पंडा बन के जो यात्रा कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो सुना रहे हैं लोग, ये इन लोगों का पॉइंट है, बाबा का नहीं है।